आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें बताना है कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो इसके पहले पार्ट के पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका सत्य और या असत्य पता करने के लिए हमें पहले अपरिमेय संख्या के बारे में पता होना चाहिए और दूसरा वास्तविक संख्या के बारे में पता होना चाहिए। इसको समझने के लिए हमने बगल में एक टेबल बना रखी है। इसके टॉप में हमने वास्तविक संख्या लिखा हुआ है। वास्तविक संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा हमने इसके आगे लिखी है। ऐसी संख्या जिनका वर्ग धनात्मक होता है। 10th लेवल में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी ही वास्तविक संख्याएं होती हैं। फिर इसके दो पार्ट हमने कर रखे हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के पार्ट आगे को और चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम केवल पहले अपरिमेय संख्या को देखें तो अपरिमेय संख्या के उदाहरण में हमने लिखा है √2, √3, √5, पाई आदि। तो इनको हम यहाँ पे लिख देते हैं √2, √3, √5, पाई आदि। और अगर हम वास्तविक संख्या को देखते हैं तो वास्तविक संख्या के दो भेद शुरुआत में मुख्यतः थे, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। इसके भेद आगे को और चल रहे हैं। परिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या ही लिखते हैं और अपरिमेय संख्या में फिर हम दोबारा से एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परिमेय संख्या प्लस √2, √3, √5, पाई आदि। अब हमसे पूछा गया है क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो हमने जो इसके एग्जाम्पल देखे, यहाँ पे हमने देखा कि √2 आया हुआ है। तो क्या इस लाइन में भी √2 आया हुआ है? हाँ, आया हुआ है। क्या √3 यहाँ पे आया है? यहाँ पे भी √3 आया है। √5 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ पे पाई आ रहा है, यहाँ पे पाई आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं अपरिमेय संख्या का एक और एग्जाम्पल √7 बढ़ा दूंगा तो √7 नीचे भी आएगा। और वैसे भी वास्तविक संख्या मिलके ही बनी है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। तो जितने मान इसके अंदर आने हैं वो मान यहाँ पे ऑलरेडी आने हैं। तो इसलिए जो पूछा गया है क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, इसका जवाब होगा हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलके बनी है। तो इसलिए हर अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहेंगे। और दूसरे अर्थों में अगर हम परिभाषा को देखते हैं, वास्तविक संख्या की परिभाषा थी ऐसी संख्या है जिनका वर्ग धनात्मक होता है। तो अगर हम इन सारी संख्याओं को देखें, √2, √3, √5, पाई आदि को देखें, इन सब का जो वर्ग करेंगे तो प्लस में ही आना है। तो इसलिए ये सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होनी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। कारण दे देंगे क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या को हम तोड़ लेंगे। वास्तविक संख्या मिलके बनी है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो ब्रैकेट में लिख देंगे परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या में शामिल है। इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बस केवल समझने के लिए था। या हम इसमें ये भी लिख सकते हैं हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या का वर्ग धनात्मक होता है। और यही वास्तविक संख्या की परिभाषा भी है। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग धनात्मक होगा वो वास्तविक संख्या कहलाएंगी। इस सवाल को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। हमारे जो सामान्य जीवन में होने वाली चीज़ें हैं, अगर हम उनसे जोड़ते हुए इन चीज़ों को बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। माना कुछ देर के लिए इस वास्तविक संख्या को मैं मान लेता हूँ उत्तराखंड। मैं यहाँ पे केवल एक अक्षर लिख रहा हूँ। और उत्तराखंड के दो मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। तो परिमेय संख्या को मैं कुमाऊं मंडल मान ले रहा हूँ, के नाम दे दिया। अपरिमेय संख्या को मैं गढ़वाल मंडल मान ले रहा हूँ, इसको मैंने जी नाम दे दिया। अब कुमाऊं मंडल के अंदर कई ज़िले हैं, उनमें से मैं कुछ ज़िले के यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, एक ज़िला लिख देता हूँ चंपावत और एक ज़िला मैं लिख देता हूँ पिथौरागढ़। सबके मैं पहले पहले लेटर लिख रहा हूँ। अब पिथौरागढ़ ज़िले के अंदर मैं उनके ब्लॉक लिख दे रहा हूँ। जैसे ऋणात्मक पूर्णांक वाले को मैं बिण ब्लॉक लिख दे रहा हूँ, पूर्ण संख्या वाले को मैं गंगोलीहाट ब्लॉक लिख दे रहा हूँ। अब गंगोलीहाट ब्लॉक के अंदर जो है कई जो गांव हैं उनके मैं नाम लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ का एक गांव है भूले गांव हो गया, और एक हो गया चौनाला, इसको मैंने सी नाम कर दिया। दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। उत्तराखंड के दो मंडल कुमाऊं गढ़वाल। कुमाऊं के वैसे तो के अंतर्गत काफ़ी ज़िले आएंगे, लेकिन मैं केवल दो ही ले रहा हूँ, चंपावत और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ ज़िले में हमने जो है
ब्लॉक लिए, एक तो बिड़ ब्लॉक और दूसरा लिया गंगोलीहाट ब्लॉक। अब गंगोलीहाट ब्लॉक के अंदर मैंने ले लिया है पहला गांव भूले गांव और दूसरा गांव ले लिया है चौनाला गांव ले लिया है। अगर हम इस चीज़ को सवाल से जोड़ें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या अपरिमेय संख्या प्रत्येक जो है एक वास्तविक संख्या होती है। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ हमारे सवाल पे अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याएं दो चीज़ों का जिक्र है। तो अपरिमेय संख्या को मैंने कहा है गढ़वाल मंडल और वास्तविक संख्या को मैंने माना है उत्तराखंड प्रदेश। तो उत्तराखंड प्रदेश के अंदर कुमाऊं और गढ़वाल हैं, दो चीज़ें हैं। तो सवाल पे इसने कहा क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, मतलब कि क्या गढ़वाल मंडल एक उत्तराखंड है। बहुत ही नॉर्मल सी बात है। गढ़वाल मंडल के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं क्या वो उत्तराखंड वासी हैं। अगर इसका सवाल हाँ में है तो इस सवाल का आंसर भी हाँ में है। तो अगर हम नॉर्मल सी बात सोचेंगे तो गढ़वाल मंडल के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति गढ़वाली तो है ही, साथ में वो उत्तराखंडी भी है। तो इसलिए ये हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ प्रत्येक गढ़वाली एक उत्तराखंडी है, यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। अभी इसका उल्टा सही नहीं होता अगर ये कहता कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसका सवाल ये होता तो इसको हम अपने इस उदाहरण से जोड़ते तो हमारा सवाल बनता क्या प्रत्येक उत्तराखंडी गढ़वाली है। तो प्रत्येक की बात कर रहा है, क्या प्रत्येक उत्तराखंडी गढ़वाली है। आधे तक तो सही है, जो गढ़वाल में रह रहे हैं वहाँ का प्रत्येक उत्तराखंडी जो है वो गढ़वाली तो है, लेकिन कुमाऊं वाला जो है क्षेत्र वहाँ पे जो उत्तराखंडी रह रहा होगा वो गढ़वाली नहीं हो सकता। तो इसका उल्टा सही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ी चीज़ के अंदर जो चीज़ें शामिल होंगी वो सभी बड़ी चीज़ कहलाएंगी, लेकिन बड़ी चीज़ छोटी चीज़ में शामिल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अभी जिस चीज़ की बात मैं इसके पहले पार्ट में कर रहा था वही चीज़ इसके तीसरे पार्ट में पूछ दी गई है, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी मैंने जो वास्तविक जीवन से जुड़े हुए उदाहरण हैं उसके जरिए बताया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो पाएगी, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या के अंदर अगर हम परिमेय संख्या भी ले लें तो वो अपरिमेय संख्या तो नहीं हो सकती है। तो इस सवाल को गणितीय तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हमने वास्तविक संख्या के उदाहरण को लिखना पड़ेगा रफ कॉपी में। ये रफ कॉपी में काम हो रहा है। वास्तविक संख्या को अगर मैं देखता हूँ उस टेबल पे उन उदाहरण को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और दूसरे में बात ये हो रही है अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। और वास्तविक संख्या के अंदर जो एग्जाम्पल आए हैं मुख्य तौर पे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं यहाँ पे आई है, और परिमेय संख्या के अंदर ये उदाहरण भी हैं। अब चूंकि वास्तविक और अपरिमेय की बात हो रही है तो मैं एक काम कर लेता हूँ, प्लस के बाद अपरिमेय के पहले उदाहरण लिख लेता हूँ, क्योंकि वास्तविक संख्या दो चीज़ों से मिलके बनी है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय मैंने पहले लिख दी, अपरिमेय मैंने बाद में लिख दी। अपरिमेय की उदाहरण जो है मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, √2, √3, √5 पाई आदि मैंने लिख दिया है। और इस परिमेय के अंदर अगर एग्जाम्पल के रूप में कहूँगा तो -1/2, 1/2, -4/5, 4/5 डॉट 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 -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे मान शामिल हैं। अब यहाँ पे परिमेय फिर दोबारा से अपरिमेय संख्या की बात हो रही है। फिर मैं इसकी एग्जाम्पल लेता हूँ, √2, √3, √5, √π आदि। अब हम वास्तविक संख्या के अंदर के अगर मान देखेंगे तो पहले अगर मैं अपरिमेय संख्या का मान देखूं तो √2 यहाँ मौजूद है, √3 देखूं तो यहाँ मौजूद है, √5 और पाई भी यहाँ मौजूद है। ऐसे यहाँ जितने मान होंगे अपरिमेय वाले वो सारे मान यहाँ पे मौजूद होने हैं, क्योंकि अपरिमेय यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या के अंदर के एग्जाम्पल जो है -1/2, ये सारे जो एग्जाम्पल ये और
इनमें से कोई भी ले लूँ, अगर मैं -1/2 यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ कहीं मौजूद नहीं होगा। मैं 4/5 लूँगा यहाँ का तो यहाँ नहीं होगा। मैं यहाँ का परिमेय संख्या का -3 लूँगा तो यहाँ पे वो मौजूद नहीं होगा। ऐसे करते करते मैं 0 लूँ, +1 +2 +3 लूँ, वो कोई भी मान यहाँ पे मौजूद नहीं होगा। और अगर यहाँ का एक भी मान यहाँ पर नहीं है तो ये कथन ऑलरेडी ही गलत हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो जाएगी। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर आने वाले परिमेय संख्याएं जो हैं वो अपरिमेय संख्याओं में शामिल नहीं है। इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर आने वाले परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्या में शामिल नहीं है। इतना लिखते ही हमारे इस सवाल का आंसर पूरा हो जाएगा, और ये चीज़ हमें फेयर कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस केवल समझने के लिए इसको मैं यहाँ पे काट दे रहा हूँ।